हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी से इंडिया जाने के लिए जो अपडेटेड ट्रैवल गाइडलाइंस थे वो मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करा है। आज के इस वीडियो में इंडिया से सऊदी आने के लिए जो गाइडलाइंस है, अपडेटेड ट्रैवल गाइडलाइंस, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपके पास में पासपोर्ट होने चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, फ्लाइट टिकट्स होने चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होने चाहिए। ये ट्रैवल इंश्योरेंस किन किन लोगों को चाहिए वो भी डिस्कस करूंगा। आपके पास में अराइवल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो हम मुकीम में करते हैं। वैक्सीन सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए तो आप आराम से सऊदी अरेबिया आ जाएंगे। पासपोर्ट आपके पास में होने चाहिए। वीज़ा, जो नए वीज़ा वाले हैं उनका वीज़ा पासपोर्ट में ही स्टम्प होगा, उनको कोई एडिशनल वीज़ा का मतलब पेपर वीज़ा उनके पास नहीं होगा। जो रेसिडेंट हैं, जो एग्जिट री एंट्री में गए थे, उनके पास एग्जिट री एंट्री वीज़ा होगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा का एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। क्योंकि जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहा था तो वहाँ पे आपका जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा का कॉपी है उसके ऊपर एयरलाइंस के स्टाफ स्टंप लगा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, मुकीम वेबसाइट में जाते थे और वीज़ा का स्टेटस चेक करते थे। अगर वीज़ा एक्टिव है तो वो साइन और स्टंप करके आपको दे देते थे। वही वीज़ा लेके आप बोर्डिंग काउंटर में जाएंगे तभी आपका बोर्डिंग पास इशू होगा। ओके, तो पासपोर्ट हो गया आपके पास और वीज़ा के लिए आपको हार्ड कॉपी ले लीजिएगा क्योंकि एयरपोर्ट में आपको फिर परेशान होना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। क्योंकि जब आप सऊदी से इंडिया जा रहे होते हैं तो आपको हार्ड कॉपी चाहिए नहीं होता है, बस आपको वो ऑनलाइन ही रहता है। कई बार पूछता है तो आप मोबाइल में दिखा देते हैं तो उससे काम हो जाता है। लेकिन जब आप इंडिया से सऊदी आ रहे होंगे तो ज़रूर एक कॉपी अपने पास में रख लीजिएगा। जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं मैं तो बोलता हूँ उसका हर एक का एक एक कॉपी अपने पास हार्ड कॉपी रख लीजिएगा। बेशक वो सॉफ्ट कॉपी क्यों ना एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि जब मोबाइल में रहता है कोई भी डेटा तो क्या पता मोबाइल कई बार स्विच ऑफ हो जाए। कई बार मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका मोबाइल गिर जाए, लेकिन कई बार मोबाइल खो जाता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो हर एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी अपने पास जरूर रख लीजिएगा। ओके, तो वीज़ा का आप स्टाम्प लगवा लीजिएगा। मैं ये दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ, बाकी एयरपोर्ट में पता नहीं क्या प्रोसीडिंग्स है। तो आपके पास में वीज़ा, इसके बाद में मुकीम अराइवल रजिस्ट्रेशन, जो मुकीम में अराइवल रजिस्ट्रेशन करते हैं वो कर लीजिएगा। उसके लिए मैक्सिमम 72 आवर्स फ्लाइट डिपार्चर से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन एयरपोर्ट में मुझे किसी ने मुकीम का जो अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो पूछा नहीं गया, किसी ने नहीं पूछा, बोर्डिंग काउंटर में भी नहीं पूछा। लेकिन तभी भी अगर पूछा जाए या ना जाए वो एक गाइडलाइन है, प्रोसेस है, तो आप भी उसे भर के प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिएगा या फिर सॉफ्ट कॉपी में अपने पास रख लीजिएगा। ये मुकीम रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न है कि जिनका 2 डोज उन्होंने लिया है और 2 डोज लेने के बाद 8 महीने हो गया है, लेकिन तीसरा डोज जो बूस्टर डोज है वो नहीं लिया है। जब मुकीम में रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे वो डेट ही नहीं दिखाता है, उनका जो सेकेंड डोज का जो डेट ही नहीं दिखाता है उस पर, तो वो वैक्सीनेटेड होते हुए भी वैक्सीनेटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है। आप कोई भी प्रीवियस वाला जो जैसे वैक्सीनेटेड या नॉन वैक्सीनेटेड वाला ऑप्शन चूज करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ओके, अगर विजिटर्स है तो उसी हिसाब से नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जो एज ग्रुप है उसका वही गाइडलाइन है। अगर जो 18 साल से कम उम्र के जो ट्रैवलर्स हैं और वो रेसिडेंट हैं, जिनके पास इकामा है वो और आ रहे हैं इंडिया, तो वो जिनके साथ आ रहे हैं तो एज ए डिपेंडेंट उनके उसमें एक है एड लेबर बोल के, वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे इकामा नंबर डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस मुकीम के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पुराने, वो अभी तक वैलिड है, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो आपके पास में पासपोर्ट, वीज़ा, मुकीम का जो अराइवल रजिस्ट्रेशन है वो, फ्लाइट टिकट्स, वैक्सीन सर्टिफिकेट पूछा गया था एयरपोर्ट में मुझसे भी, तो वो वैक्सीन सर्टिफिकेट आप रख लीजिएगा। और आपके पास में क्या होना चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होनी चाहिए। और एक डॉक्यूमेंट मैं मिस कर रहा हूँ, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये हर किसी को नहीं चाहिए। ओके,
जो रेसिडेंट है उनको नहीं चाहिए, जो जीसीसी के कंट्रीज़ के सिटीज़न हैं उनको नहीं चाहिए, जो सऊदी के सिटीजन्स हैं उनको नहीं चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस उनको चाहिए जो नए वीज़ा में आ रहे हैं। जो विजिट वीज़ा वाले हैं उनको वीज़ा के साथ ही 1 साल का इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन जो बाकी कैटेगरी वाले हैं जैसे कि बिजनेस वीज़ा हो गया, विजिटर्स हो गया, हज, उम्रा, ये सारे जो वीज़ा कैटेगरी वाले हैं, वर्क विजिट वीज़ा वाले जो पहली बार आ रहे हैं, उन सारे लोगों के पास में ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। वैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपको एयरपोर्ट में नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो नहीं पूछा जाता है एयरपोर्ट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहिए नहीं। अब आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस मुझसे तो नहीं पूछा गया है ना, क्योंकि मैं तो एक रेसिडेंट था, लेकिन मेरे साथ जो लोग थे वो नए वाले भी कुछ लोग थे, उनसे भी नहीं पूछा गया। लेकिन अगर जिनके पास में ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं होगा उनका तवक्कुलनामा में स्टेटस अलग दिखाएगा, नॉन इंश्योर्ड या फिर ऐसा कुछ स्टेटस है वो दिखाएगा। अगर आपके पास में ट्रैवल इंश्योरेंस है तो इंश्योर्ड विजिटर्स दिखाएगा। तो यहाँ पे तवक्कुलनामा का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, तो आप ये चांस मत लीजिएगा। और अगर आपने इंश्योरेंस भी लिया है लेकिन सऊदी अरेबिया आने के बाद वहाँ पे तवक्कुलनामा में इंश्योर्ड विजिटर्स नहीं दिखा रहा है, तो आप CCHI के जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए, तो आपका वो स्टेटस अपडेट हो जाएगा। तो ये तो था ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया बस उतना ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप हार्ड कॉपी में भी रख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हैं। जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दिखाऊं या हार्ड कॉपी दिखाऊं, तो उन्होंने जस्ट मजाक किया कि भाई आपके पास टैटू भी है उस डॉक्यूमेंट का, तो आप वो भी दिखा सकते हैं। ओके, तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी था तो मैंने सॉफ्ट कॉपी दिखा दिया, लेकिन आप हार्ड कॉपी भी अपने साथ ले जाइएगा। तो ये था गाइडलाइंस जब आप इंडिया से सऊदी अरेबिया आ रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा गाइडलाइन है। बस एक बात का ध्यान रखिए कि एयरपोर्ट जब आप जाएंगे तो थोड़ा टाइम में पहुंच जाइएगा। 4 घंटा पहले जाइए, जो भी बोर्डिंग काउंटर है वहाँ पे जाके बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं वो आप टाइमली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसके बाद जब आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे तो एज यूजुअल वो कुछ नहीं पूछेगा, आपके पासपोर्ट में स्टम्प कर देगा आपको और आप बाहर निकल जाएंगे। मान लीजिए आपको ट्रांजिट करना है, आपको रियाद आना है लेकिन वाया जद्दा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो लगेज है वो कहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको रियाद आना है लेकिन लगेज जद्दा मिल रहा है, आपको वहाँ से ट्रांजिट करना है, चेंज करना है, तो अपना जो ये टाइम है, ले ओवर टाइम है, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये लेट हो जाते हैं। आपका चेक इन जो लगेज है वो लेट आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके बाद के जो वीडियोस हैं, जो सऊदी लेबर लॉ वाले वीडियोस होंगे, सऊदी के जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स हैं, वो सारे वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।